छत्तीसगढ़ में केंद्रीय एजेंसियां फिर सक्रिय हो गई हैं। आज सुबह से ही सीजीपीएससी घोटाले को लेकर सीबीआई ने पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा के ठिकानों पर दबिश दी। बुधवार से भी सीबीआई ने महासमुंद और रायपुर के कुछ स्थानों पर कार्रवाई की थी, जिसे लेकर अब सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। क्या रिटायर्ड आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? इस रिपोर्ट में देखिए। मुश्किलें बढ़ना क्या होती हैं, कोई अनिल टुटेजा से पूछे। सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में जमानत मिली, लेकिन दरवाजे पर नए मामले की जांच करने के लिए सीबीआई अधिकारी पहुंच गए। दिल्ली से आई सीबीआई की टीम ने शुक्रवार को रायपुर में टुटेजा के आवास पर दबिश दी। छत्तीसगढ़ में पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। जमानत के बाद एक बार फिर से सीबीआई की रेड उनके निवास पर पड़ी है। देखिए, मीनाक्षी सैलून को कटोरा तालाब में है, उसी से लगा हुआ ये निवास है और इसी निवास में तड़के 6 से 7 बजे के बीच में 6 सदस्यीय केंद्रीय सीबीआई की टीम यहाँ पर पहुंची है। अनिल टुटेजा जो कांग्रेस शासनकाल में अधिकतर घोटाले हुए, उसमें 70% से ज़्यादा जो घोटाले हुए उसमें अनिल टुटेजा का नाम ज़रूर रहा है। चाहे नान घोटाले की बात हो, चाहे महादेव सट्टा ऐप के घोटाले की बात हो, चाहे आबकारी घोटाले की बात हो, तो एक बार फिर से टीम पहुंची हुई है। अनिल टुटेजा करीब 1 साल से जेल में बंद है। शराब घोटाला केस में रिटायर्ड आईएएस अफसर अनिल टुटेजा को मुख्य आरोपी बनाया गया था। ईडी केस में उन्हें 15 अप्रैल को जमानत मिली, क्योंकि ईओडब्ल्यू ने पहले से ही केस दर्ज किया हुआ है। ऐसे में फिलहाल वो जेल के बाहर नहीं आएंगे। अनिल टुटेजा 2000 करोड़ के शराब घोटाले के मुख्य आरोपी हैं। करीब 1 साल से रायपुर जेल में सजा काट रहे हैं। शराब घोटाले के अलावा उनका नाम कोयला और नान घोटाले में भी है और अब सीजीपीएससी घोटाले में भी उनका नाम आने की संभावनाएं बढ़ चुकी हैं। सीबीआई की दबिश ने सीजीपीएससी जैसे हाई प्रोफाइल केस में एक बार फिर से प्रदेश में हलचल मचाकर रख दी है। जो भी गड़बड़ी या भ्रष्टाचार करेगा उसको जेल की सलाखों में जाना ही पड़ेगा और किसी प्रकार का कोताही किसी भी जांच में सरकार नहीं कर रही है। तो करे ना, जांच करे, कार्रवाई करे। क्या कर रही सरकार? 1.5 साल से उनकी सरकार बने बैठी है। जहां भी गलती की है पिछली सरकार ने, जांच करे, जांच के लिए तैयार है सरकार। ये पूरी तरह से सिर्फ बदनाम करने के लिए, अपना लोगों को ध्यान भटकाने के लिए, आज जिस तरह से लोग करप्शन में डूबे हुए हैं, आज उसकी बात तो नहीं करेंगे लोग। छत्तीसगढ़ में पिछली सरकार के दौरान सीजीपीएससी मेंस 2022 की परीक्षा में 35 उम्मीदवारों को परीक्षा के 5 दिन पहले मेन पेपर सॉल्व करवाए गए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव में सीजीपीएससी घोटाला बड़ा मुद्दा बना था। तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं और अब घोटाले की जांच की आंच टुटेजा पर भी पहुंची है। इस मामले में रोजाना नए खुलासे भी हो रहे हैं। छापों का अंजाम क्या होगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। विस्तार न्यूज के लिए रायपुर से खोमन साहू की रिपोर्ट। वैसे 3 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट से शराब घोटाले में टुटेजा को जमानत मिली है, लेकिन अभी उनका ईओडब्ल्यू के केस से निकलना बाकी है और उसके बाद अब पीएससी घोटाले में यदि उनका हाथ और उनकी संलिप्तता पाई जाती है तो वो जेल में लंबे समय तक रुकेंगे। लेकिन इस सब के बावजूद एक रिटायर आईएएस अफसर का इस तरह अलग अलग घोटालों में नाम आना बेहद ही शर्मनाक है।